हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस किया था, फोर्स के बारे में थोड़ा कुछ बता चुके थे, लिखवा भी चुके थे। आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 8 के लिए है। टुडे साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 8। आज की इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों के फोर्स से रिलेटेड कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे और भी इसकी यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते रहें, नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग। ठीक है, सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 8 चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर वाला चैप्टर है। फोर्स का लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका था कि फोर्स पर कई तरीके की, जैसे एक मैंने बॉल बताई थी कि यहाँ से बॉल को जब आगे प्रेशराइज मतलब आगे फोर्स लगाया जाता है तो ये आगे स्ट्राइक करती ठीक है अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचती है। ठीक है, इस तरीके के कुछ डायग्राम आप लोगों को बता चुका था। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। आगे लिखिएगा, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि जो फोर्स होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना। देख लीजिए, मैं यहां से इसको क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके थ्रू यहां पर क्या किया जा रहा है, ठीक है, पुश किया जा रहा है यहां पर। ठीक है, और मैं यहां पर पुश कर रहा हूं तो पुश करना क्या कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा पुश करना, और क्या कहलाएगा, ठीक है, ये भी फोर्स का ही रिलेटिव है। ठीक है, और यदि मैं इसको क्या कर रहा हूं, ठीक है, यदि किसी ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं। ठीक है, जैसे यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को मेरे थ्रू यहां पर क्या किया जा रहा है, ठीक है, पुल किया जा रहा है। ठीक है, या फिर कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, उसके थ्रू यहां पर पुल किया जा रहा है। ठीक है, उसके हैंड्स के थ्रू यहां पर खींचा जा रहा है। ठीक है, दोनों हैंड्स लगा करके यहां से खींचा जा रहा है, तो मैं यहां पर कर रहा हूं पुल। तो पुल, किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना और पुश करना क्या कहलाता है, फोर्स। ठीक है, तो आप लिखिएगा इन साइंस। ठीक है, आगे कंटिन्यू कीजिएगा, इन साइंस। ठीक है, लिख दिया इन साइंस। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना, पुश करना या पुल करना। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को क्या कहलाता है, फोर्स। तो आगे लिखिएगा आ पुश, PUSH, आ पुश और आ पुल। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना, पुश करना और पुल करना। ठीक है, मैंने लिखा है आ पुश और आ पुल। ठीक है, ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, क्या कहलाता है। तो मैंने यहां पर लिखा है मैंने इन साइंस। ठीक है, आ पुश और आ पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड। ठीक है, इज कॉल्ड ए फोर्स। ठीक है, क्या कहलाएगा, एक फोर्स कहलाएगा, फुल स्टॉप। ठीक है, तो देख लीजिएगा, इन साइंस ए पुश और ए पुल ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स कहलाता है। ठीक है, थस, तो आगे देखिएगा हम क्या कह सकते हैं, वी कैन। ठीक है, आगे लिखिएगा, थस वी कैन, ठीक है, से डैट, क्या कह सकते हैं, वी कैन से डैट, क्या कह सकते हैं। ठीक है, थस वी कैन से डैट, आगे लिखिएगा मोशन। ठीक है, वी कैन से डैट मोशन जो होता है। ठीक है, अब मोशन यानी कि मोशन भी एक रोल है। मेरे को ये बताओ, ये एक बुल कार्ट है। ठीक है, ये एक बुल कार्ट है। ठीक है, और ये इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, बुल कार्ट है और ये खींची जा रही है। देख लेना, इमेजिन कीजिएगा ये बुल है। ठीक है, ये बुल कार्ट है और ये खींची जा रही है। इस बुल कार्ट को, ये जो बुल है, ये बुल का जो क्या लग रहा है, मोशन लग रहा है। क्या लग रहा है, बुल मोशन लगा रहा है। ठीक है, मस्कुलर, कौन सा है, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, ये मस्कुलर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और मस्कुलर फोर्स के कारण ये जो बुल कार्ट है ये मोशन में आ रही है। मोशन के कारण इसके लेग्स के थ्रू जो रनिंग हो रही है उसके कारण ये जो पीछे की कार्ट है, ठीक है, ये खिंच रही है। ठीक है, यानी कि मस्कुलर फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, बुल लगा रहा है। ठीक है, किस पे लगा रहा है, ये कार्ट है पीछे की तरफ, गाड़ी इस पर लगा रहा है। मोशन के कारण ये आगे की तरफ इस रोड पर खिंची जाएगी। ठीक है, खिंचेगी रोड पर। तो ये ही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बताना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, देख लीजिएगा, तो मैंने यहां पर लिखवाया ऊपर,
ठीक है, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, मोशन इम्पार्टेड टू, ठीक है, आगे लिखिएगा इम्पार्टेड, IMPARTED, इम्पार्टेड, ठीक है, क्या लिखा, IMPARTED, इम्पार्टेड, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स वॉज, आगे लिखिएगा टू ऑब्जेक्ट्स, OBJECTS, टू ऑब्जेक्ट्स वॉज, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता वॉज, आगे लिखिए ड्यू टू एक्शन, ठीक है, ड्यू टू एक्शन, ठीक है, ड्यू टू एक्शन, ठीक है, ऑफ अ फोर्स, ठीक है, फुल स्टॉप। तो क्या लिखवाया राहुल सर ने, इन साइंस अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स, ठीक है, फुल स्टॉप। थस वी कैन सी दैट, हम क्या कह सकते हैं कि मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वाज ड्यू टू एक्शन ऑफ ए फोर्स, यानी कि फोर्स के एक्शन के कारण ये सब कुछ होता है, ठीक है, यहां तक क्लियर होता है। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है, स्टार लगा करके लिखिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो फोर्स है, ठीक है, और जो मोशन है, इन दोनों का आपस में रिलेशन होता है, ठीक है, दोनों क्या है, रिलेटिव है, ठीक है, एक दूसरे के चाचा भतीजे हैं, क्या है, एक दूसरे के चाचा भतीजे हैं, एक दूसरे के रिलेटिव है फोर्स और मोशन। और इन दोनों फोर्स और मोशन का जो डेस्क्रिप्शन है, ठीक है, जो डेस्क्रिप्शन है वो किस में दे रखा है, जो वर्णन किया गया है, किस में किया गया है इसका वर्णन, इन दोनों का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है न्यूटन के थर्ड लॉ में, ठीक है, न्यूटन्स, ठीक है, थर्ड लॉ, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में किसको रखा गया है, यानी कि फोर्स एंड मोशन एक दूसरे के रिलेटिव है और दोनों का जो डेस्क्रिप्शन है वो न्यूटन के थर्ड लॉ में दिया गया है, ठीक है। तो आगे लिखिएगा स्टार लगा करके, स्टार लगा करके लिखिएगा द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोशन, ठीक है, द रिलेशन बिटवीन, ठीक है, किस किस के बीच में, फोर्स, ठीक है, एंड मोशन, ठीक है। तो द रिलेशन बिटवीन, ठीक है, RELATN, द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोशन, फोर्स और मोशन के बीच में जो रिलेशन है इज डेस्क्राइब्ड, ठीक है, इज डेस्क्राइब्ड, DESCRIBED, इज डेस्क्राइब्ड इन, किस में दिया गया है, इसको किस में डेस्क्राइब किया गया है, न्यूटन्स, ठीक है। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं, न्यूटन की जो एक तो है फर्स्ट लॉ, एक है सेकंड लॉ और एक है थर्ड लॉ, ठीक है। तो थर्ड में भी है, सेकंड में भी है, फर्स्ट में है, वैसे देखा जाए तो तीनों ही लॉ मोशन के ही हैं। तो आप ये लिख लीजिए, इज डेस्क्राइब्ड इन न्यूटन्स, आगे लिखिएगा न्यूटन्स, ठीक है, 3 THRW, ठीक है, आगे लिखिएगा इन न्यूटन्स, ठीक है, थ्री लॉज, आगे लिखिएगा, ठीक है, मोशन, फुल स्टॉप, ठीक है। तो देखिए क्या लिखवाया, द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोशन इज डेस्क्राइब्ड इन न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन की जो 3 लॉज है उन दोनों में इनका यानी कि किसका, फोर्स एंड मोशन का क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, ठीक है। वो आगे की तरह आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, टॉपिक है फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा फोर्सेस, अगला टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक है आपके अगला, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरसेक्शन, आर ड्यू टू एन इंटरसेक्शन, ठीक है। क्या लिखा, फोर्सेस आर, ठीक है, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, इंटरेक्शन है, इंटरसेक्शन नहीं है, इंटरेक्शन है, ठीक है। तो यानी कि फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, कि ये आपके अगला टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्सेस, जो इंटरेक्शन कैसे होता है, कि ऑब्जेक्ट का आपस में इंटरेक्शन कैसे होगा, ठीक है, कैसे ऑब्जेक्ट में इंटरेक्शन होगा। जैसे मेरे को आपने देखा होगा कैरम बोर्ड देखा होगा, ठीक है, कैरम खेला है कभी, ठीक है, कैरम खेला है, ठीक है, ठीक है, कैरम खेला है। इस तरीके से बीच में क्या होता है, आपके जो कॉइन्स होती हैं, ठीक है, गोटियां जिन्हें बोलते हो आप लोग, ये इस तरीके से गोटियां रखी हुई होती है, ठीक है, ये प्लेयर्स की होती है, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है, देख लीजिएगा, इस तरीके से कैरम होता है, ठीक है। ये प्लेयर्स होते हैं, 4 प्लेयर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, ये 4 आप लोगों के पोल्स हैं, ठीक है, जहां पर ये गोटियां जाती हैं, ये प्लेयर्स की जो अपनी अपनी साइड्स हैं, ठीक है।
जैसे यहाँ पर एक प्लेयर है, ठीक है, ये इसके पास फाउल है, ठीक है, ये इस पर अब मैं देखना बताना क्या चाह रहा हूँ उस पर गौर करना, डायग्राम पे तो गौर करना ही है लेकिन बताने में जो एक्चुअलिटी में बताना चाह रहा हूँ उस पर गौर करना। ये सारे क्या है, ठीक है, अभी रेस्ट कंडीशन में सारी जो कौन से वो किस कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में, ठीक है, और आपके ये भी किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में, ध्यान देना, ठीक है। 4 प्लेयर्स है, ये कैरम, ठीक है, ये गोटियां होगी आप लोगों की, ये फाउल है, ये रेस्ट है, ये भी रेस्ट में। अब देखिए मैं इस पर लगा रहा हूं, ठीक है, फोर्स, ठीक है, देखिए एक सेकेंड, फोर्स कौन लगा रहा है, ठीक है, प्लेयर, ठीक है, फोर्स अप्लाइंग फोर्स, ठीक है, यहां पर लिख दिया मैंने अप्लाइंग फोर्स, ठीक है, फोर्स लगा रहा है। अब ये जब फोर्स लगाएगा तो ये किस पे लगाएगा, इस फाउल पे लगाएगा नहीं लगाएगा, फोर्स लगाएगा फाउल पे। अब फाउल पे जब फोर्स लगाया तो फोर्स के कारण ये किस में आ गई, मोशन में, किस में आ गई देख लीजिएगा, मोशन में। तो मैंने अब क्या लिख दिया, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स इट इज इन मोशन, ठीक है, मोशन। यानी कि जब क्या हुआ, पहले 4 प्लेयर्स थे, पहले ये किस में थी, रेस्ट कंडीशन में, ये सारी रेस्ट कंडीशन में थी, फोर्स लगाया प्लेयर ने, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स इट इज इन मोशन, ये मोशन में आ जाएगा। तो आफ्टर मोशन में कैसी पोजीशन हो जाएगी, ठीक है, ये प्लेयर्स की वही साइड्स होगी, ठीक है, ये इनके पोल्स हो गए, ठीक है, देख लीजिएगा ये पोल्स हो गए, ये आपके 4 प्लेयर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, ये इस तरीके से ये 4 प्लेयर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए जब ये मोशन में आ गई तो पहले तो यहीं थी, ठीक है, और आफ्टर मोशन के बाद यहां आ गई, ठीक है, और जैसे ही इस पर टच हुई तो ये सारी इधर उधर भाग गई, देख लीजिएगा, ठीक है, हो गया। तो आफ्टर अप्लाइंग मोशन यानी कि ये हो गया मोशन, आफ्टर मोशन, ठीक है। तो देख लीजिएगा पहले ये था सिचुएशन, अब ये इस तरीके से सिचुएशन हो गई। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट की किस में चेंज कर देता है, स्पीड में, किस में चेंज कर देता है, स्पीड में। देख लीजिए ये नॉर्मल है, ये हाई, तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज कर देता है, ठीक है। तो यानी कि स्पीड में जो चेंज करेगा, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज करेगा, और कहां से चेंज करेगा, फ्रॉम, पहले तो किस में थी, सारी गोटियां रेस्ट में, ठीक है, और फिर किस में आ गई, मोशन में। तो क्या हो गया, फोर्स, ठीक है, स्पीड से, यानी कि फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। यानी कि जब प्लेयर ने फोर्स लगाया तो वो जो रेस्ट कंडीशन में गोटियां थी वो किस में हो गई, मोशन में। तो उनकी क्या हो गई, गोटियों की स्पीड में क्या चेंज हो गई, ठीक है, गोटियों की स्पीड में क्या चेंज हो गई, स्पीड उनकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्या हो गई, स्पीड इंक्रीज हो गई, ठीक है। डेट्स क्लियर, समझ में आया। तो यानी कि आफ्टर अप्लाइंग फोर्स जो गोटियां थी वो उनकी स्पीड में इंक्रीमेंट हुआ, जिसके कारण वो रेस्ट से किस कंडीशन में चलेगी, मोशन कंडीशन में चलेगी, ठीक है। आगे ये मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, आप लोगों को बनाना नहीं था ये, ठीक है, कंपलसरी नहीं था। अब आप लिखिए टॉपिक फोर्स, ये है फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। इसमें लिखिएगा, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है, ये आपके हेडिंग हो ही गई, ठीक है। चलो जी, अब इसमें मैं आप लोगों को लिखवा दूं, ठीक है, कि फोर्सेज आर, ठीक है, एक सेकेंड, इसमें लिखिएगा, व्हेन वी अप्लाई a force, FORC, when we apply a force on an object, ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर, तो क्या लिखा, when we apply a force, ठीक है, on an object, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, then, ठीक है, then the speed of that object, then the speed of that object, ठीक है, या तो उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड में, एंड कॉमा लगाइए, शेप, SHAP, शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या लिखवाया, when we apply a force on an object then the speed of that object, कॉमा शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो और बोल सकते हैं साइज, कॉमा लिखें, साइज, ठीक है, ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ दैट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, विल
चेंज, विल चेंज, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। इसमें लिखते हैं आगे, ठीक है, ठीक है, फोर्सेस आर कंसीडर, CONSID, ये आपको थ्योरी लिखनी है भैया, ये सुनने के लिए नहीं है 8th क्लास के लिए, ठीक है, ये आपको समझने के लिए भी है, सुनने के लिए भी है और होमवर्क में करने के लिए भी है, ठीक है, ये करनी है। फोर्सेज आर कंसीडर्ड एज फॉलो, ठीक है, फोर्सेज को इस तरीके से कंसीडर किया जाता है, डैश लगा दीजिए, ठीक है, मैं लिखवाया फोर्सेज आर कंसीडर्ड एज फॉलो। इसमें चलते हैं फर्स्ट नंबर ए पर, ठीक है, इसमें आप लिखिए फोर्सेज, हेडिंग लिखनी है फोर्सेज, ठीक है, फोर्स, ये डायरेक्ट लिखिए फोर्स चेंजेस, CHANGES, फोर्स चेंजेस, ठीक है, द स्पीड ऑफ, ठीक है, द स्पीड ऑफ, क्या लिखा, फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हेडिंग है, ये हेडिंग चल रही है आपके फोर्स, ठीक है, चेंजेस, CHANGES, चेंजेस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कहां से चेंज कर देता है, फ्रॉम रेस्ट, REST, फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, ठीक है, यानी कि रेस्ट से मोशन में आप लोगों के चेंजेस आ जाते हैं, अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले देखिएगा फोर्स के बारे में आपको लास्ट वीडियो में भी लिखवाया था, आज की वीडियो में भी लिखवाया, इसके बाद मैंने हेडिंग डलवाई थी फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन, इसके बाद आप लोगों को ये लिखवाई दिया, इसके बाद नीचे आप लोगों से मैंने ये लाइन लिखवाई है, ठीक है, फोर्सेज आर कंसीडर्ड एज फॉलो, ठीक है, ये लाइन लिखवा दी मैंने आप लोगों से। इसके बाद अगेन ए पॉइंट में हेडिंग डालनी है आपको, फोर्सेज चेंजेस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, कि ऑब्जेक्ट किसी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड में वो चेंज कर देता, कैसे, ठीक है, इसमें लिखिएगा कंसीडर, लिखवा रहा हूं आप लोगों को, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर आ रबर, RUBBER, रबर बॉल, ठीक है, कंसीडर आ रबर, RUBBER, रबर बॉल, ठीक है, विच इज लाइंग, आगे लिखिएगा विच, WHAC, विच इज लाइंग, LYNG, लाइन का मतलब लेटी हुई है, ठीक है, विच इज लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन द टेबल। एक सादा सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत इजी एग्जांपल दिया जा रहा है राहुल सर की तरफ से, ठीक है। अब ये बॉल क्या है, रेस्ट में, तो आगे लिखिएगा द बॉल रिमेन, REMAINS, रिमेन्स, ठीक है, एट रेस्ट, ठीक है, ये कौन सी पोजीशन में, रेस्ट में, तो मैंने क्या लिखा, द बॉल रिमेन्स एट रेस्ट, ये रेस्ट में। तो आगे देखिएगा, जब हम इस बॉल को पुश करते हैं, इफ, ठीक है, वी क्या करते हैं, पुश करना, धकेलते हैं, पुश द बॉल, जब हम इस बॉल को पुश करते हैं, इफ बी पुश द बॉल, तो ये क्या होगा, देन, आगे लिखेगा देन इट, ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, मूव होना स्टार्ट हो जाएगी, इट बिगिंस, आगे लिखेगा इट बिगिंस, BEGINS, इस बिगिंस टू, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगी, बिगिंस टू मूव, ठीक है, MOV, मूव विद सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन, ठीक है, क्या लिखा, बिगिंस टू मूव विद सर्टेन स्पीड, मतलब एक सर्टेन स्पीड से ये मूव होने लग जाएगी, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा हेयर वी सी, इसलिए हम यहाँ देखते हैं हेयर कॉमा VCSW, वी सी डेट, हम क्या देखते हैं, ठीक है, हेयर वी सी डेट, हम क्या देखते हैं, द फोर्स चेंजेस, यानी कि फोर्स ने क्या किया, द फोर्स, ठीक है, चेंजेस, CHANGES, ठीक है, क्या लिखा, हेयर कॉमा VC डेट, द फोर्स चेंजेस, फोर्स ने क्या किया, द स्पीड ऑफ, आगे लिखिएगा द स्पीड ऑफ, ठीक है, किसकी स्पीड में चेंज कर दिया, द स्पीड, है ना, और ऑल्सो, ठीक है, क्या चेंज किया है, ऑल्सो चेंजेस, ठीक है, द स्पीड और ऑल्सो चेंजेस द पोजिशन, ठीक है, द पोजिशन फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, डेट्स क्लियर, ठीक है। तो क्या लिखवाया राहुल सर ने, तो देखिए राहुल सर ने क्या लिखवाया, हेडिंग डबला के फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन,
इसमें राहुल सर ने लिखवाया कंसीडर ए रबर बॉल, एक रबर बॉल को कंसीडर किया गया विच इज लाइंग, जो कि लेटी हुई है ऑन द टेबल, फुल स्टॉप। द बॉल रिमेन एट रेस्ट, रिमेन मतलब रेस्ट में रखी हुई है। इफ बी पुश द बॉल, जब हम बॉल को क्या करते हैं, पुश करते हैं, धकेलते हैं, देन इट बिगिंस टू मूव विद सर्टेन स्पीड, एक सर्टेन स्पीड के साथ ये मूव होने लग जाती है। हेयर वी सी, इसलिए हम यहाँ देखते हैं डेट द फोर्सेस चेंजेस द स्पीड, फोर्स ने क्या किया, चेंज कर दिया किसकी स्पीड में, एंड ऑल्सो चेंजेस, और क्या चेंज कर दिया, द पोजिशन फ्रॉम, ठीक है, किसकी पोजीशन, बॉल की पोजीशन, फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, रेस्ट से मोशन की तरफ चेंज कर दिया। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका छोटा सा, आप लोगों को एक डायग्राम के तौर पे समझाऊंगा। डायग्राम की तरफ चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, फिर आप लोगों को इसका छोटा सा एक, वैसे ही कोई कंपलसरी डायग्राम नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक बेल और ये कंपलसरी थे, आगे भी आएंगे, ठीक है, ये उसकी तरह कंपलसरी नहीं है, नॉर्मली डायग्राम है। तो डायग्राम की तरफ चलते हैं, एक टेबल बना देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, ये मैंने बना दी एक टेबल, ठीक है, इससे क्या होता है, डायग्राम से समझ में आ जाता है। ठीक है, ये मैंने एक टेबल बना दी, ठीक है, दैट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब मैंने क्या किया, टेबल बनाने के बाद इसके जो कॉर्नर्स है मैंने ये बना दिए, ठीक है, 1 2, ठीक है, आप लोगों के ये हो जाएगा 3 and 4, ठीक है, 3 and 4, ठीक है, 4 कॉर्नर्स हो गए, ये टेबल हो गई, दैट्स क्लियर। अब इस पर क्या है, ये एक बॉल रखी हुई है, ठीक है, ये एक बॉल मैंने रख दी, ठीक है, ये मैंने बॉल रख दी, क्लियर है, ठीक है, ये बॉल, और इसके ऊपर लिख दिया मैंने रेस्ट, REST, डेट्स क्लियर, यहाँ पे लिख दिया रेस्ट, और ये हो गई आप लोगों के बॉल। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है, ये मैंने बना दिया एरो का साइन, और इस पर लिख दिया मैंने 2, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने 2। आगे की तरफ चलते हैं, वही टेबल बना देते हैं, ठीक है, ये टेबल बना दी राहुल सर ने, ठीक है, वो इसके 4 लेग्स बना दिए, ठीक है, क्लियर है, 4 लेग्स बना दिए, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए, ये एक टेबल बना दी, 4 लेग्स बना दिए इसके। अब इसमें क्या करेंगे, मोशन होता हुआ बताएंगे, तो ये बॉल्स हो गई आप लोगों की, ठीक है, ये बॉल है पहले वाली, ठीक है, और ये आगे की तरफ ये एक दूसरी है, मतलब मोशन करते हुए, यानी कि मैंने ये लिखवाया है, जब पहली बॉल को पुश किया जाता है तो आगे की तरफ ये मोशन करती है, ठीक है, यानी कि मैं एरो का साइन दिखा रहा हूँ, इस तरीके से दिखा रहा हूँ, और मैंने ये डॉट 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 करके आगे की तरफ इसको, ठीक है, ये हो गया पुश, दैट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात। तो देखिए होता क्या है, ये डायग्राम ये शो कर रहा है कि जब बॉल, मैंने आप लोग को लिखवाया था कि ये रेस्ट पोजीशन में, ये लिखवाया था आप लोगों को, ये डायग्राम ये शो कर रहा है कि बॉल जो रेस्ट पोजीशन में, जब इस पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है, फोर्स, यानी कि फोर्स ने क्या किया, चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले इसकी स्पीड नॉर्मल थी, ठीक है, और नॉर्मल क्या, वो रेस्ट पोजीशन पे था, स्पीड उसकी 0 हो गई, ठीक है, जब आपने फोर्स लगाया तो स्पीड उसकी इंक्रीज हो गई, ठीक है, आगे क्लियर समझ में, स्पीड इसकी इंक्रीज हो गई, ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। बी हेडिंग डालिए, फोर्सेस, ठीक है, बी हेडिंग डालनी है आप लोगों को, ठीक है, बी हेडिंग डालनी है, और ये जो बी हेडिंग है ये नेक्स्ट में बताऊंगा। हेडिंग है फोर्सेस, ठीक है, फोर्स चेंज द डायरेक्शन, फोर्स, ठीक है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट वीडियो में ये करवाऊंगा मैं, ठीक है, आज की वीडियो बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, कोई भी डाउट हो राहुल सर से पूछते रहें, थैंक यू, बाय बाय।